हेलो नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे। यह सेशन रीट एग्जाम और यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन नामांकित में से किसका है? ए फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है वैलेंटाइन, फोर्थ है रॉस। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कथन पूछा गया है। कथन पूछा जा रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, सेकंड है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, थर्ड है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, फोर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन का अर्थ होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन समस्या, सेकंड है जीवन शैली, थर्ड है संप्रत्य, फोर्थ है वास्तविकता। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्वग्रही किशोर व किशोरी अपने जीवन की ओर किस प्रकार से होंगे? यह क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, पूर्वग्रही किशोर व किशोरी अपने किसके ओर प्रति कठोर होंगे, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो समस्या है जो कि पूर्वग्रही किशोर और किशोरी होती है, समस्या के प्रति कठोर होते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है इलगार्ड द्वारा, सेकंड है स्टोक द्वारा, थर्ड है हरलॉक द्वारा, फोर्थ है जीन पियाजे के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की खोज किसने की है? जो कि संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था की पहचान किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो संज्ञानात्मक की खोज की गई है वो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? फर्स्ट है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, सेकंड है आत्मविश्वास सहनशीलता, थर्ड है बहुत विनीत स्वयं में समित, फोर्थ है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। तो कौन से गुण हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं होंगे बहुत विनीत, स्व में सीमित। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। टिक करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकता, सेकंड है वातावरण, थर्ड है प्रशिक्षण शिक्षण, फोर्थ है राष्ट्रीयता। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम क्षमता है जो कि निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होगी? यह क्वेश्चन पूछा है। तो राष्ट्रीयता से नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है पेवलोव, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है गुथरी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो कि
गुथरी जी ने अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर बच्चे को पुरस्कार देंगे तो उसका जो मोटिवेट जो लक्ष्य होगा पुरस्कार प्राप्त करना होगा, न कि सीखना, इसलिए उन्होंने महत्व नहीं दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है स्कूल का बस्ता, फोर्थ है पुरस्कार। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अधिगम को सहायता नहीं मिलती, यह क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से। तो हमारा आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए, स्कूल के बस्ता से बच्चे के शिशु के अधिगम को कोई सहायता नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, फर्स्ट ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड है 3 वर्ष से 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, थर्ड है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, फोर्थ है किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था बालक में किस समय होती है या किस अवस्था में होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं स्व केंद्रित अवस्था जो बालक में पाई जाती है वो होती है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, माँ बाप की साई से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था से, सेकंड है पूर्व किशोरावस्था से, थर्ड उत्तर बाल्यावस्था से, फोर्थ है शैशवावस्था से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माँ बाप की साई से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के साथ संगत को पसंद करना यह किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे कि पूर्व किशोरावस्था से बाहर निकलकर अपने बालकों या अपने संगत बालकों के साथ संबंध स्थापित करना या पसंद करना, तो पूर्व किशोरावस्था होगा। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, सेकंड है परिणाम की अपेक्षा से, थर्ड है प्रशंसा से, फोर्थ है तत्परता से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सीखने का प्राथमिक नियम मूलभूत किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम होता है वो तत्परता से होता है कि बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा होती है सीखने के लिए, तो बच्चे जल्दी चीजें सीख जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। टिक करेंगे यहाँ पे, आंसर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था से, सेकंड है प्रौढ़ावस्था से, फोर्थ है पूर्व बाल्यावस्था से, थर्ड है माफ कीजिए फोर्थ है उत्तर बाल्यावस्था से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक परिपक्वता, टिक करते हैं साथ में, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित किस से है, यह पूछा रहा क्वेश्चन में। इस बात करते हैं कि मानसिक ऊंचाई को छूने के लिए या परिपक्वता को छूने के लिए जो प्रयत्न रहना जो संबंधित होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए किशोरावस्था से। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड है प्रशंसा व निंदा, थर्ड है प्रतियोगिता, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यह क्वेश्चन पूछा या कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अधिगम को प्रभावित या सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये हमारे सभी होंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये सभी फोर्थ, क्योंकि अधिगम सीखने के लिए बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, और प्रशंसा से सीखता है, और निंदा करने से ही बच्चा क्या कुंठा पैदा होती है, प्रतियोगिता से ही बच्चा सीखता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा फोर्थ, ये सभी कारणों से। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में
सीखने में बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, सेकंड है पुरस्कार एवं दंड, थर्ड है प्रशंसा एवं वितरसाना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, या प्रेरणा को सीखने के लिए किस प्रकार से उपयोगी माना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए या फिर बालकों की व्यक्तित्वता का आदर करने में, पुरस्कार एवं दंड देने में, प्रशंसा एवं वर्षना में, और यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी में। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, सेकंड है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, थर्ड है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, फोर्थ है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम से विधियों का अनुप्रयोग करना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए जो कि उस युक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, वो हो गया हमारे यहाँ पे कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, क्योंकि बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो वो बच्चे क्या है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं और चीजें गलत कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे थर्ड, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है धनात्मक, सेकंड है ऋणात्मक, थर्ड है शून्य, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक, फर्स्ट आंसर, ठीक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, सेकंड है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, थर्ड है छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, फोर्थ है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कक्षा में अनुशासन बनवाने के लिए या बनाने के लिए सर्वाधिक जो उपाय या प्रभावशाली उपाय होंगे वो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होगा। बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे शांत होकर अपना कार्य करेंगे और उसे पढ़ाई करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मूल प्रवर्त्यात्मक, सेकंड है संरक्षित, थर्ड है ज्ञानात्मक, फोर्थ है संवेगात्मक। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार की होती हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रत्यात्मक होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन विद्यालयों में संकेतित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, सेकंड है व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण, थर्ड है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिन विद्यालयों में संकेतित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट होना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और प्रशिक्षण करने के लिए होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे, सेकंड है ग्रामीण बच्चे, थर्ड है अध्ययनशील बच्चे, फोर्थ है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
तो यार हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। आंसर फोर्थ हो जाएगा, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, फर्स्ट ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सेकंड है, विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। फोर्थ है, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था लेकिन उसमें अब स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शिक्षक को उस समय जो कार्य करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहां पे सीख चुका है और वहां पे बच्चा क्या थक रहा है, तो थोड़ा सा विराम देना चाहिए और फिर उसके बाद में अधिगम शैली अपनानी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। सेकंड है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। थर्ड है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। फोर्थ है, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि एक शिक्षक द्वारा बदलना हुआ तो किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। एक शिक्षार्थी को अपनी कक्षा की प्रति प्रवृत्ति को अगर शिक्षक को बदलना है तो हमारा आंसर यहां करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा देखने में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक को बदलना हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा हमारे यहाँ पे थर्ड वाला, कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी स्टूडेंट क्या वहां पे बदल पाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तन, सेकंड है प्रतिक्रिया, थर्ड है प्रयास, फोर्थ है परिणाम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का उससे है। किससे है? तो यहाँ पे उद्दीपन का जो संबंध है यहाँ पे, जो कि आंसर वाला जो करेक्ट होना चाहिए प्रतिक्रिया से, क्योंकि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध क्या है, प्रतिक्रिया से होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड है ज्ञानात्मक विकास, थर्ड है नैतिक विकास, फोर्थ है सामाजिक विकास। तो पियाजे जाने जाते हैं, पियाजे मुख्यतः जाने जाते हैं जो कि ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, सेकंड है सत्य है, थर्ड है कदाचित सत्य है, फोर्थ है असत्य है। तो क्वेश्चन में कथन दिया गया है, कथन में पूछा जा रहा है कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यह कथन किस प्रकार से है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह कथन है जो कि यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट होना चाहिए सेकंड होना चाहिए, सत्य है। क्योंकि जब व्यक्ति एक साथ दूसरे से मिलते हैं तो प्रभावित करते हैं, और चाहे वो एक दो व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को सीखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता,
सेकंड है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, थर्ड है गृह कार्य की जांच में लगन, फोर्थ है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। या ऐसा क्वेश्चन समझ सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, यह भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को भली प्रकार से हमें समझना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। सेकंड है अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। थर्ड है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। फोर्थ है विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने के लिए राकेश कुमार जो अपने बच्चों या पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं वो अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल, सेकंड है बाल साहित्य, थर्ड है दिनचर्या, फोर्थ है संचार माध्यम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किस प्रकार का विशेष महत्व है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा खेल का विशेष महत्व है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हेतु किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है सृजनात्मकता, फोर्थ है अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग है जो निम्नलिखित में से या निम्न में से किसके परिणाम या परीक्षण हेतु किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है जो परीक्षण के लिए किया जाता है वो होगा यहाँ पे हमारा बुद्धि के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास, थर्ड है नैतिक विकास, फोर्थ है सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत है जो कि निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग का जो विकास सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे थर्ड। तो दोस्तों सेशन में यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।